हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। हम गए थे भोगपुर। मेरे से छोटी जो मेरी बहन है उसकी गुड़िया का जन्मदिन था, उसमें गए थे और बच्चे भी गए थे और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और मैंने वहाँ जाकर बनाया पनीर। ये पनीर लिया है और आलू को मैंने अच्छे से मैश करके और गर्म पानी डाल के रखा है, और चावल और एक सब्जी मिक्स वेज बन चुका है। अब हम एक पतीले में तेल डाल लेंगे। तेल डालकर, और मैंने चूल्हे पे खाना बनाया। काफ़ी दिनों के बाद मैंने चूल्हे पे खाना बनाया, अच्छा लगा बनाकर। उसमें जीरा डालकर और जो प्याज थी वो प्याज हमने सारी इसमें ऐड कर दी है और फिर इसे अच्छे से भून लेंगे। और ये मैंने दालचीनी के कुछ टुकड़े और तेज पत्ता इसमें डालेंगे, जिससे स्वाद इसका बढ़ जाएगा। मैंने इनको जो मैंने छोंक किया है ना उसमें ही डाल दिया, अलग से भून कर नहीं डाला है। और साबुत मिर्ची डाल देंगे इसमें, इनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे इसमें। और मुझे बहुत अच्छा लगा चूल्हे पे काफ़ी दिनों बाद खाना बनाकर। और सौंफ भी इसमें ऐड कर देंगे। सौंफ ऐड करके फिर इसे थोड़ा सा और भून लेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में सब्ज़ी बन रही थी और इसलिए वो गैस पर नहीं बनाई जा सकती। और मैंने सारे बेसिक मसाले जो जितने भी होते हैं सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। सारे मसाले ऐड कर फिर मैंने इसे बनाया पनीर को। और फिर मैं इसे बनाकर दिखा नहीं पाई क्योंकि काम ज़्यादा था, इसलिए नहीं बताया दिखाया है। और मैंने अब ये टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल लूँगी इसमें। थोड़ा सा पानी डालकर फिर इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बना लेंगे। जब ये भी भूनकर तैयार हो जाएगा फिर हम इसमें मटर डालेंगे। अब ये मटर मैंने डाल लिए हैं इसमें। इसे मटर को भी थोड़ी देर इसमें भून लेंगे। अच्छा टेस्ट आया, पनीर खाने में अच्छा लगा। अब ये इसे भूनकर हम इसमें डालेंगे जो मैंने आलू मैश करके रखे थे, पानी डाल के रखे थे मैंने ये मैश करके। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके फिर हम इसमें बाद में डालेंगे पनीर, जब ये थोड़ी देर और भुन जाएगा। भून कर इसे तैयार कर लेंगे। और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पनीर, ये थोड़ा सा भुनकर तैयार हो गया। अब इसमें मैं पनीर डालूँगी। ये लिया है मैंने पनीर, ये कम से कम 2 किलो पनीर है। अभी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर डालकर, धुआं काफ़ी हो रहा था, आँखों में पूरा धुआं लग रहा था बनाते हुए। जब रोज़ खाना बनाते हैं तो दिक्कत नहीं होती, जब कभी कभी बनाते हैं चूल्हे पे तो दिक्कत होती है बनाने में। मैंने इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसे पका लेंगे। कम से कम इसे हम 15-20 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब जितनी आपको पानी लेना है आप उतना पानी ले सकते हैं, क्योंकि ये गाढ़ा पनीर हो जाएगा पक के चूल्हे पे, जब ये मीठी आंच में पकेगा और अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक कर रख देंगे पकने के लिए। कम से कम हमें इसे 15-20 मिनट तो पकाना ही है, इससे कम नहीं पकाना है। और फिर हम क्या करेंगे कि इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, वरना जो आलू हमने मैश किए थे वो हो जाएंगे। फिर अक्की कहने लगा कि मम्मी मेरी वीडियो बनाओ। ये अक्की है और ये शुभ है, मेरी बहन की जेठानी का लड़का है ये। और ये उनकी ननद की लड़की है किट्टू। और ये मेरी छोटे वाली बहन है और ये इनकी जेठानी है। और ये मौसी जी हैं, इनकी सास है। और देखो ये वानी जिनका जन्मदिन था, श्रीजा काफ़ी रो रही है। जिन बच्चों का बर्थडे होता है वो बहुत रोते हैं।
और वो चूल्हा छोटा पड़ गया। फिर हमने दूसरा चूल्हा ईंट का बनाकर रखा और दूसरे चूल्हे पे हमने चावल बनने के लिए रखे। हमारा पनीर बनकर हो गया था तैयार। अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे कटी हुई और फिर इसे नीचे उतार के रख देंगे। फिर हम पूरियाँ बनाएंगे। अब हमने तेल चढ़ाकर चूल्हे पे पूरियाँ बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने इतना ये लोई बनाकर रखी आटे की और फिर ये दोनों वो करेंगे, एक मशीन में इनको बनाएगी और एक लोई बना रही है और मैं इन्हें सेकूंगी। मैं कुर्सी पर बैठकर सेकूंगी, नहीं मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं नीचे नहीं बैठ पाई। इनमें दर्द रहता है काफ़ी। और अच्छे से हम अब सारी पूरियाँ बनाकर रख लेंगे। चूल्हे पे बनाना खाना अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी अलग ही आता है। चूल्हे के बने हुए खाने का अच्छा टेस्ट होता है इसका। और सारी अब पूरी ऐसे ही बनाएंगे हम। काफ़ी लोग नहीं थे, थोड़े ही लोग थे और ज़्यादा लोग होते तो हमें फिर ज़्यादा खाना बनाना पड़ता, इसलिए कम ही थे। और देखो कढ़ाई में एक पूरी चिपक गई है, फिर इसको उतारा है कढ़ाई में से और सारी पूरी ऐसे सेक लेंगे हम। और रूबी हंस रही थी कि वीडियो चल रही है उसको शर्म लगती है वीडियो में आने में। और बच्चे बैलून भी चूल्हे के पास ही फेंक रहे थे। और फिर हमने इसको, अगर बैलून यहाँ पे गिर जाता और पटकता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। और फिर मुझे कुछ काम याद आया, इसलिए मैं फिर चली गई उठकर और डेकोरेशन फिर इस तरीके से तैयार की बर्थडे की। और फिर हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब वानी काटेगी, इसका नाम वानी भी है और सृजा भी है। और सृजा केक काटेगी। सृजा सबको देख रही थी कि सब बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे, बोला इन्हें सबने इसको। और फिर सभी देख रहे थे इसको। अब ये बैठी। अब हमने भी इसको केक खिलाने की कोशिश की, लेकिन ये केक ही नहीं खाती, इसने कुछ भी नहीं खाया। और फिर वैष्णवी देखो किस तरीके से बैठी है। और फिर भानु और उसके पापा भी बैठे हैं।